झारखंड में स्थानीयता, खतियान और नियोजन जैसे मुद्दों के बाद जो मुद्दा सबसे बड़ा है वह है अवैध खनन। अवैध खनन पर रोक को लेकर सभी सरकारें दावा तो जरूर करती हैं, पर नतीजा धरातल पर शून्य का शून्य ही। आज जिस तेजी के साथ राज्य में अवैध खनन किया जा रहा है वह किसी से छुपा नहीं है। यही कारण है कि खनिज संपदा से भरपूर हमारा राज्य देश की सबसे गरीब राज्यों में गिना जाता है। इधर नवगठित हेमंत सरकार अवैध माइनिंग को रोक लगाने के लिए सख्त रवैये अपनाती दिख रही है। यही कारण है कि अपनी कैबिनेट की पहले बैठक में ही राज्य के मंत्रियों और वरीय अधिकारियों को सीएम ने सख्त निर्देश दिया है और अवैध खनन को किसी भी हाल में रोकने का आदेश दिया है। तो क्या सरकार इस दिशा में कोई विशेष कदम उठाने जा रही है या पहले की तरह इस बार भी सिर्फ खानापूर्ति की जाएगी? आइए आज इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं मुद्दों को जानने का प्रयास करते हैं। जोहार, मैं हूं गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। झारखंड में अवैध माइनिंग एक सेंसिटिव मुद्दा बन गया है। इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य के कई बड़े नेता सहित IAS IPS जेल की हवा खा चुके हैं। आज राज्य की जो हालत है उसकी सबसे बड़ी वजहों में एक वजह अवैध माइनिंग है, जिसने राज्य को और गरीब बना दिया है। इधर कैबिनेट की पहली बैठक में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अवैध माइनिंग को लेकर सख्त निर्देश देना झारखंडी जनमानस के लिए एक नई उम्मीद दी है। हालांकि ऐसी उम्मीदें पिछले 24 साल से राज्य के लोग देख रहे हैं, इसलिए इस पर ज्यादा भरोसा तो नहीं किया जा सकता। लेकिन हेमंत सरकार की इस बार कई तरह की मजबूरियां भी हैं, जिसमें मैया समान योजना एक बड़ी वजह है। दरअसल योजना के तहत राज्य सरकार पर काफी आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इस पूर्ति के लिए जो राजस्व की जरूरत सरकार को पड़ेगी उसे अवैध माइनिंग द्वारा खत्म किया जा सकता है। ऐसे में राजस्व बढ़ाने के लिए अवैध माइनिंग को रोकना बहुत जरूरी है, तभी राज्य की आय बढ़ेगी, तभी सरकार अपनी इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ लोगों तक पहुंचा सकती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मंत्रियों और राज्य के वरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अवैध खनन और बालू के उठाव पर जल्द से जल्द रोक लगाया जाए। इधर मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करते हुए अधिकारियों ने भी सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। इसको लेकर बीते दिन वरीय अधिकारियों ने एक समीक्षा बैठक बुलाई, जहां दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र ने अवैध खनन पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे रोकने और छापेमारी तेज करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने राजस्व संग्रहण के लिए लक्ष्य को किसी भी हाल में पूरा करने और विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ कार्य सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। आयुक्त ने यह स्पष्ट किया है कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए नियमित छापेमारी की जाए, सभी खदानों पर सेक्शन मेजरमेंट कराया जाए, बालू उठाव पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अवैध माइनिंग करते पकड़े जाने वाले व्यक्तियों पर उचित कार्रवाई की जाए। वैसे भी झारखंड में अवैध माइनिंग और बालू विवाद काफी पुराना है। विपक्ष का हमेशा आरोप रहता है कि सरकार की मिलीभगत का ही यह कारण है कि राज्य में बालू हाई रेट में बिक रहा है। बालू पर हेमंत सरकार उदासीन है और सरकार नहीं चाहती कि बालू पर उचित समाधान हो। इधर प्रमंडल आयुक्त ने निर्देश के बाद अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गई है। कोई अपने अधिकारियों की पैरवी लगाने में लग गया है तो कोई नेता मंत्री के पास जा रहा है। अब देखना होगा कि इस पर सरकार और प्रशासनिक अधिकारी कब और कैसे समाधान निकाल पाते हैं, क्योंकि अवैध खनन पर समाधान निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस कार्य में अधिकारी से लेकर नेता, व्यापारी सभी की मिलीभगत रहती है और इससे सबसे ज्यादा लाभ ऐसे लोग ही उठाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं यह आदेश खानापूर्ति जैसी लगती है। हालांकि हेमंत सरकार कई वादों और चुनौतियों के साथ फिर से सत्ता में वापसी की है, इसलिए उनके पास जिम्मेदारियां और चुनौतियां अधिक हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, कितना सफल हो पाती है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जोहार।